Hello friends, welcome to Bliss World. This is Aparna and I'm back with another tarot reading video for you guys. आज का वीडियो जो होने वाला है वो हम देखने वाले हैं कि डिले क्यों हो रहा है उनको कांटेक्ट करने के लिए। ओके आपने मेरी भी रीडिंग्स देखे होंगे, बाकी लोगों के भी रीडिंग्स देखे होंगे और कई बार आपको ये आंसर आया होगा कि पेशेंस रखिए, वो आएंगे, वो आपको कांटेक्ट करेंगे, वो आपको मैसेज करेंगे, वो आपको कॉल करेंगे, सब कुछ ओके है, पर कब और क्यों हो रहा है वो डिले। कई लोगों ने आपको बताया होगा कि अगर आपने पर्सनल रीडिंग भी कराई हो या फिर कुछ भी जो भी आपके सर्कमस्टेंसेस हैं, या फिर रीडिंग में भी, जनरल रीडिंग में भी आपको आता होगा कि वो अभी आपके बारे में सोच रहे हैं, वो अभी आपको कांटेक्ट करना चाहते हैं। ये सब ठीक है, पर वो कब करेंगे कांटेक्ट और डिले क्यों हो रहा है, किस बात के लिए रुके हुए हैं। ओके, ये हम देखने वाले हैं। ओके, डिले इन द सेंस हम ये देखने वाले हैं कि क्या रुकावटें आ रही हैं उनकी ज़िंदगी में, वो क्यों नहीं कांटेक्ट कर रहे हैं। कांटेक्ट करना तो चाहते हैं, हर रीडिंग में आता है, आपको भी आता होगा कि पेशेंस रखिए, थोड़ा रुकिए, जल्दबाजी मत कीजिए, उनका ये हो रहा है, उनका ये हो रहा है, बट व्हाट व्हेन डिले क्यों हो रहा है। ये कल पे क्यों बात जा रही है। कल के रीडिंग में बताया था कि कल आएंगे, तो कल का दिन आ गया, वो आज बन गया, फिर आप फिर भी रीडिंग बता रहे हैं कि कल आएंगे, तो क्यों डिले, ये डिले क्यों हो रहा है। ओके, पिछले कुछ महीनों से दिखा रहा है कि आएंगे आएंगे आएंगे, पर क्यों ये डिले क्यों हो रहा है। तो वो हम देखने वाले हैं आज के रीडिंग में कि एग्जैक्टली ये डिले हो क्यों रहा है और क्या क्या पेशेंस रख के क्या क्या होगा। ओके, तो ये पेशेंस जो है हमें जो रखना है वो क्यों रखना है, क्या चेंजेस पाएंगे हम उस पेशेंस के बाद में, वो पेशेंस रखने के बाद में, तो पेशेंस का फल क्या होगा, ये भी हमको इस रीडिंग से पता चलेगा। ओके, सो एज यूजुअल जनरल रीडिंग नहीं कर रही हूँ मैं, 2 पाइल्स हैं, कलेक्टिव रीडिंग नहीं कर रही हूँ, 2 पाइल्स रखे हुए हैं। पाइल नंबर 1 जो है ये सिल्वर कलर की रिंग है, पाइल नंबर 2 जो है ये गोल्डन कलर की रिंग है। ओके, जिस रिंग की तरफ आप अट्रैक्ट हो रहे हैं वो रिंग आप चूज कर सकते हैं। अगर आपको नंबर्स के हिसाब से जाना है, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, वैसे भी आप जा सकते हैं, या फिर नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प्स दे रखे हैं, टाइम स्टैम्प्स के हिसाब से भी आप जा सकते हैं। टाइम स्टैम्प में जो नंबर दिया गया है वो आपको ज़्यादा रेजोनेट करता है, कॉल आउट करता है, तो उस हिसाब से आप जा सकते हैं। सो एनीथिंग यू प्रेफर, आपको जैसा भी सही लगे। ओके, अपनी आंखें 2 मिनट बंद कीजिए, अपने पार्टनर के बारे में सोचिए। ओके, उनकी ज़िंदगी से कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए, आप दोनों ने जो अच्छे पल बताए हैं उनके बारे में सोचिए, आपके पार्टनर का चेहरा अपनी आंखों के सामने लाइए एंड देन आंखें खोल के आप चूज़ कर सकते हो। ओके, अगर आपको ज़रूरत पड़ती है थोड़ा टाइम के लिए वीडियो पॉज कर दो और चूज़ करो, बट चूज़ वाइजली। ठीक है, सोच समझ के चूज़ करना है, हल्के में चूज़ नहीं करना। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। अगर टॉपिक पसंद आया है, आप ऐसे ही टॉपिक्स देखना चाहोगे इन फ्यूचर, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को, कमेंट कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। साथ ही आज स्पेशल प्रेयर्स कर रही हूँ कि ये डिले पे चीज़ें ना जाएं और जो भी हम आपके पाइल के हिसाब से देख रहे हैं वो बदलाव, वो चीज़ें उनकी ज़िंदगी में जल्दी आएँ एंड सॉल्व हो जाए बस बातें। यार बहुत पेशेंस रख लिया। ओके, सो अगर आपको प्रेयर्स को एक्सेप्ट करना है आज के, तो थैंक यू फॉर द प्रेयर्स, कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। साथ ही गाइज सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, साइड में बेल आइकॉन है उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन आए और आप मिस आउट ना कर दे। लेट्स स्टार्ट विद टुडेज रीडिंग। सिल्वर पाइल से, सिल्वर रिंग जिन्होंने चूज किए, स्टार्ट करते हैं उनसे। ओके गाइस, पाइल नंबर 1 जिन्होंने सिल्वर कलर की रिंग चूज की थी, देखते हैं उनके लाइफ में उनके पार्टनर की तरफ से मैसेज आने के लिए डिले क्यों हो रहा है, क्या ब्लॉकेजेस आ रही हैं। वी हैव डेविल, ओके, 8 ऑफ कप्स, ठीक है, नाइट ऑफ कप्स, अमेजिंग, एंड देन वी हैव रिमेन पॉजिटिव एंड स्टार है। ओके, अमेजिंग, क्वाइट क्लियर वाइब्स हैं। ओके, बहुत ही क्लियर वाइब्स हैं इस रीडिंग की। डिले क्यों हो रहा है ये बहुत ही क्लियर समझ में आ रहा है। आपके पार्टनर जो है वो किसी कार्मिक साइकिल में या तो फिर किसी कार्मिक रिलेशनशिप में फंसे हुए हैं अभी इस वक्त में। वो हो सकता है कि थर्ड पार्टी है, या फिर हो सकता है कि उनकी मदर, फादर, बहन, भाई, इनमें से कोई उनके लिए कार्मिक रिलेशनशिप हो एंड वो जो है तकलीफ दे रहा है उनको और वो सॉल्व नहीं कर पा रहे इन सारी चीज़ों को जल्दी।
समवेयर ये दिखाई देता है। ओके, सो कहीं ना कहीं ये फीलिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है कि ये कार्मिक जो सिचुएशन उनकी लाइफ में है, कार्मिक बॉन्ड, कार्मिक रिलेशनशिप, ये जो उनकी लाइफ में है, उसकी वजह से दिक्कतें आ रही हैं आपके और उनके रीयूनियन में। इसकी वजह से डिले हो रहा है आप दोनों का रीयूनियन। सो सॉल्व करने के लिए बेसिकली कार्मिक को हटाना पड़ेगा। एंड द थिंग इज़ कि कार्मिक जो है ये ऐसी चीज़ है ना गाइस, ऐसे फट करके आपने हीलिंग दे दी और निकल गया, ये कर दिया तो निकल गया, वो कर दिया तो निकल गया, ऐसा नहीं होता कार्मिक रिलेशनशिप्स का। कार्मिक रिलेशनशिप हीलिंग कर दे के हम उनका इफेक्ट कम करवा सकते हैं, ठीक है। पर आपके पार्टनर को मैं स्पेसिफिकली कहूँगी वो तकलीफ होना ज़रूरी है। अगर वो तकलीफ से गुजरेंगे, जैसे कि आपने भी देखा होगा अपनी लाइफ में, आपने काफ़ी कुछ झेला है, बट वो काफ़ी कुछ झेलने के बाद ही आपको जो है आज की ज़िंदगी जो है उसकी कदर है, राइट। वो लेसन्स होते हैं हमारी ज़िंदगी के, और वो लेसन्स सीखना हमें बहुत ज़रूरी होता है। ओके, सो आपके पार्टनर के जो कार्मिक बॉन्ड्स है, कार्मिक लेसन्स है, उनको आपके पार्टनर जो है सीखने में थोड़ी देरी कर रहे हैं, इसलिए डिले हो रहा है आप दोनों का रियूनियन भी। फॉर एग्जाम्पल मैं बता देती हूँ कि कार्मिक लेसन्स जो है यूनिवर्स उनको एक फटका मार के सिखा रहा है, नहीं सीख रहे, 2 फटके मार के सिखा रहा है, नहीं सीख रहे। तो कहीं ना कहीं स्टबर्न है आपके पार्टनर, और इतने आसानी से जो है, जितना आसानी से आप सीख रहे हो उतने आसानी से आपके पार्टनर सीख नहीं रहे हैं, दिक्कत दे रहे हैं थोड़ी। तो यूनिवर्स को भी थोड़ा बड़ा फटका ही मारना पड़ेगा, और उसके लिए यूनिवर्स थोड़ा टाइम ले रहे हैं, ठीक है। यूनिवर्स जो है अपनी तरफ से कोशिशें कर रहे हैं, अपनी तरफ से जो है उनको लेसन सीखना बाकी है, और वो लेसन सीखना उनको ज़रूरी है। देखिए गाइस, मैं आपको क्लियरली बताती हूँ कि उनके दिल में डेफिनेटली ये दिखाई देता है, ये केमिस्ट्री दिखाई देती है आप लोगों में, वो प्यार दिखाई देता है, वो केयर दिखाई देता है। पर ये कार्मिक जो प्रॉब्लम है ना इनकी, ये उनको रोके रखी है उस जगह पे। ओके, साथ ही ये दिखाई देता है कि हो सकता है कि आपके पार्टनर के ऊपर जो है किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया हो। ओके, ये 2-3 ऑप्शंस, 2-3 चीज़ें निकलती हैं इससे, जो आपको रेजोनेट होता है वो आप उठा लीजिए। एक पॉइंट उसमें से ये है कि किसी ने आपके पार्टनर पे जो है ब्लैक मैजिक कर दिया हो। ओके, ब्लैक मैजिक के कारण हो सकता है जो थर्ड पार्टी उनकी लाइफ में है, चाहे वो उनकी मदर, सिस्टर, ब्रदर जो भी हैं, या फिर वाइफ हैं, या फिर लवर है दूसरी अभी थर्ड पार्टी जो आई हुई हैं, जो भी है, बट कहीं ना कहीं ब्लैक मैजिक इन्वॉल्व हो सकता है, चांसेस काफ़ी हाई दिखाई देते हैं। और उस चीज़ की वजह से क्या होता है ना कि बीच में जो है अटका देता है ब्लैक मैजिक आप लोगों को ना, या इस तरफ आने देता है ना उस तरफ आने देता है, और बीच में जो है जो फंसता है ना इंसान, उसकी तो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम होती है, बड़ी तकलीफ होती है उस इंसान को। ओके, सो ये कहीं ना कहीं मुझे दिखाई देता है कि आपके पार्टनर जो है बहुत प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, और उसमें ही उनको कार्मिक रिलेशनशिप है, कार्मिक प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, तो कार्मिक लेसन्स भी उनको मिल रहे हैं। उनकी जो लाइफ है वो अभी आपको जो लग रहा है ना आपको वेट करके दर्द हो रहा है, उनको उधर रिलेशनशिप में उनके कार्मिक लाइफ में कार्मिक पैटर्न्स की वजह से दर्द हो रहा है। अभी ये कार्मिक पैटर्न्स जो हैं वो उनकी पास्ट लाइफ के हैं। सो अगर आप स्पिरिचुअल हो, आपको पता है, तो आप पास्ट लाइफ हीलिंग उनका करवा सकते हो। बट समवेयर गाइज मुझे दिखाई देता है कि ये कार्मिक उनको भुगतना ज़रूरी है, इन सारी चीज़ों से उनको गुजरना ज़रूरी है, तभी ये समझेंगे कि आप जो हैं वो सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम हैं आपके, और तभी वो जो हैं स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ेंगे आपके पार्टनर, उनको समझ में आएगा। तो ये चेंज होना ज़रूरी है। देखो ऐसे क्या ऐसे अगर आपको आपके पार्टनर मिल गए विद दिस स्टबर्ननेस, ये ईगो उनका, ये एटीट्यूड उनका, तो आप भी जो है और चलो 6 मंथ्स घसीट लोगे रिलेशनशिप, फिर वही प्रॉब्लम आ जानी है बीच में। तो इस बंदे को रियलाइज होना ज़रूरी है कि वो थर्ड पार्टी जो है उससे ज़्यादा आप ज़रूरी हो, आप बेटर हो, ये समझ में आना इस बंदे को बहुत ज़रूरी है, और इसके लिए टाइम लग रहा है। ओके, तो कहने को तो आपको आज के आज ही दे दें आपके पार्टनर वापस, पर वो चेंजेस होना ज़रूरी है उस बंदे में, राइट। अभी आपके पार्टनर जो है, मुझे ऑल्सो जैसे मैं ऑप्शन सबको बता रही थी, फर्स्ट तो ये दिखाई देता है ब्लैक मैजिक का, उस हिसाब से मैंने समझा दिया आपको। सेकंड हो सकता है कि आपके पार्टनर जो है किसी एडिक्शन में फंसे हुए हैं, या फिर सेक्सुअल प्लेजर को ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं अपने ट्रू लव से ज़्यादा। ओके, ये भी एक चांस हो सकता है। ओके, या तो जैसे मैंने कहा सेक्सुअल पैटर्न्स, या फिर
अल्कोहल, स्मोकिंग, ड्रग्स, इन सारी चीज़ों की वजह से। तो ये नेगेटिव पैटर्न्स जो हैं वो आपके लिए तकलीफ बन सकते हैं बाद में, एंड दैट्स वाई यूनिवर्स जो है उनकी हैबिट्स छुड़ाने के लिए ये सारी टाइम ले रहे हैं, ताकि ये सारे हैबिट्स निकल जाए, ड्रेन आउट हो जाए इस इंसान से, और आपकी तरफ एक नया हंसता खेलता प्यारा हेल्दी बंदा आ जाए आपकी लाइफ में, बंदा बंदी जो भी है, अच्छा इंसान आ जाए आपकी लाइफ में। यूनिवर्स जानते हैं कि अगर आपकी लाइफ में अभी ये इंसान को पुट कर दें तो आपकी ज़िंदगी जो है अभी तो ख़राब है ही, बदतर हो जाएगी, इससे भी ख़राब हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको इस इंसान से इस दौरान, इस टाइम के लिए आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं इस इंसान से, क्योंकि ऐसा इंसान अगर आपकी लाइफ में अभी आ जाता है ये चेंजेस आने से पहले, इस इंसान में ये चेंजेस आने से पहले, तो आपके लिए हानिकारक हो सकता है। आप दोनों का रिलेशनशिप लंबा चलने के लिए इस इंसान को इन सारे जो टॉक्सिक रिलेशनशिप्स हैं उन्हें पीछे छोड़कर आगे बढ़ना होगा। इस इंसान को देखिए, आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं, आप सच्चाई की तरफ बढ़ रहे हैं, आप जुड़ रहे हैं यूनिवर्स के साथ, और उस इंसान को जो है अगर प्रॉब्लम्स ही वो आपकी लाइफ में क्रिएट करेगा तो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में भी तकलीफ़ें आएंगी। सो उस इंसान को भी अगर आपका पार्टनर बन के रहना है तो समवेयर स्पिरिचुअलिटी की तरफ आना पड़ेगा। समवेयर ट्विन फ्लेम क्या है, सोलमेट क्या है, ये सारी चीज़ों के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज या फिर एटलीस्ट क्यूरियोसिटी, जानने की इच्छा इस इंसान को होनी चाहिए। वरना वापस से वो आएंगे, आपको कहेंगे क्या बेवकूफ़ी है यार, चल निकल, है ना, तो क्या फ़ायदा है, राइट। सो उनके अंदर ये चेंजेस आने के लिए, उनको ये स्पिरिचुअल डेवलपमेंट उनकी होने के लिए अंदर से ये इंसान जो है इतना चेंज हो कि आपकी बात सुनने के लिए वो रेडी हो, ओके, अपनी गलती का एहसास उन्हें हो, इसके लिए ये पीरियड जो है, डिले पीरियड चल रहा है उनकी ज़िंदगी में, आपकी लव लाइफ में बेसिकली, ओके। इस दौरान आपको क्या करना है, आपको पॉजिटिव रहना है। आप लोग सोलमेट ट्विन फ्लेम्स हो गाइस, आप दोनों का रियूनियन तो होना ही होना है, पर आपके जो थॉट्स हैं वो उन पे इफ़ेक्ट करते हैं, ओके। आप जैसे सोचते हो, जो सोचते हो वो उन पे इफ़ेक्ट वहाँ पे करता है। जैसा कभी कभी आपको लगता होगा कि बड़ा लो फील कर रही हूँ, बड़ा तकलीफ़ में हूँ, तो और आसपास ऐसा कुछ हुआ भी नहीं होता है कि रोना आ जाए या फिर गुस्सा आ जाए, पर वो मोमेंट में आ जाता है। क्यों आ जाता है वो? क्योंकि आपका सोल उनके सोल से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, अटैच्ड है, और वो जो फील करते हैं वो आपको फील होता है। सिमिलरली जैसा आप फील करते हैं वैसा ही उनको भी फील हो रहा है वहाँ पे, ओके। सो आपको क्या करना है, आपको पॉजिटिव रहना है, आपको खुश रहना है, ताकि वो इंसान जो है वो भी स्पिरिचुअलिटी की तरफ उतना बढ़े और उसकी जो है जर्नी फास्ट आगे बढ़े। अगर ऑलरेडी देखिए उनकी लाइफ में नेगेटिविटी है, आप अगर नेगेटिव सोचते बैठो तो उनकी सोच भी कहीं ना कहीं नेगेटिव हो जाएगी, तो उतने ऑब्स्टैकल्स आप उनकी ज़िंदगी में भी बढ़ा रहे हो, ठीक है। आपकी तरफ से आपको बस जैसे पेशेंस रखना है, पेशेंस तो रखना ही है गाइस, उसका कुछ नहीं किया जा सकता, बट पेशेंस के साथ आपको समझदारी भी थोड़ी दिखानी है, पॉजिटिविटी दिखानी है। जैसे कि पेशेंस रख रहे हो पर रोज़ यही रोना कर रहे हो कि यार कब आएगा, मैं उसके बिना जी नहीं पा रही हूँ, क्या करूँ, कैसे जीऊँ, या फिर कहाँ जाके किस कलमुई के साथ फंस गया है ये अगर आपका एटीट्यूड है तो उसको कम करो, ठीक है। पॉजिटिव रहो, अफर्मेशंस पॉजिटिव रखो, और आप अगर पॉजिटिव रहते हैं तो वहाँ पे भी पॉजिटिविटी ही जाएगी उनकी तरफ, एंड उनमें वो चेंजेस आएंगे, ओके। उनको होप मिलेगी, उनको एक बिलीफ सिस्टम उनका स्ट्रांग होगा, उनको एक आशा मिलेगी, आशा की किरण मिलेगी उनको कि हाँ भाई मैं निकल सकता हूँ इन सारी चीज़ों से बाहर, ओके। सो वो होप जो है आप बन सकते हो अगेन एनर्जेटिकली। अगर इस इंसान को अभी आप कांटेक्ट करने जाओ सामने से तो ये इंसान नहीं समझेगा। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। आपको एनर्जेटिकली उनको हेल्प करनी है, सिर्फ पॉजिटिव रह के। ऐसा भी नहीं मैं कह रही हूँ कि हीलिंग कराओ, ये करो वो करो, हीलिंग की तो ज़रूरत नहीं है इस इंसान को। इसको ये चीज़ें सीखना बहुत ज़रूरी है अपनी ज़िंदगी में। हीलिंग दोगे तो इसका इफ़ेक्ट कम होगा, और जब इफ़ेक्ट कम होता है, आपने स्कूल में देखा होगा जब हम छोटे थे, अभी तो स्कूल में ऐसा रूल आ गया है कि बच्चों को मारना नहीं, ये नहीं वो नहीं, पर जो मार के मारा था हमको, उसकी वजह से जो हमारे लाइफ में डिसिप्लिन है आज, या फिर जो रटाया था उस वक्त में मार के टीचर्स ने, आज तक याद है, वो कभी नहीं भूले हम,
राइट। और जब 10th स्टैंडर्ड वगैरह में, देखिए बचपन में हमें थोड़ा बहुत मार पिटाई करके ABCD नंबर्स वगैरह सिखाए थे, वो आज तक याद है हमें। बट जो 10वीं में सीखे थे, आपको याद है, क्योंकि उस टाइम टीचर्स ज़्यादा नहीं मारते थे। राइट। सो लेसन्स जो है थोड़ा सा स्ट्रिक्टली उनको मिले तो लाइफ टाइम के लिए याद रखेंगे। ओके, सो ये होना ज़रूरी है उनकी लाइफ में। पेशेंस रखो। और मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि उनकी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं, आपकी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं, तो रुके क्यों हो एक जगह पे, मूव करो ना आगे। उसी चीज़ को सिर पिटते मत बैठो। अपनी लाइफ को आगे कैसे बढ़ा सकते हो, बेटर कैसे बना सकते हो, उस पर फोकस करो। ओके, मैं पेशेंस रख रही हूँ, मैं पेशेंस रख रही हूँ, क्यों रख के एक ही जगह पे रुकना है। यूनिवर्स ने थोड़ी ना आपको वहां पे ही बांध कर रख दिया है ना। गाय बैल थोड़ी ना हो जो खुंटी पे बांध के रखा है आपको। आगे बढ़ो, है ना। अपनी लाइफ के बारे में देखो। उनकी लाइफ में चेंजेस आएंगे वो तो श्योर है, वो आपको कांटेक्ट करेंगे वो तो श्योर है, पर अपनी लाइफ पे भी, अपनी जर्नी भी तो आगे बढ़ाओ। राइट। उनको कैचअप करना है पर आपको आगे बढ़ना है। ओके, सो गाइज, ये था रीडिंग जिन्होंने पाइल नंबर 1 यानी कि सिल्वर रिंग चूज की थी। अगर आपको रीडिंग पसंद आया है तो लाइक कीजिए इस वीडियो को। प्रेयर्स सेंड कर रही हूँ मैं आज स्पेशल, डिले जो है उसका थोड़ा सा कम हो जाए इफेक्ट। ओके, और ये जो कार्मिक लेसन्स हैं उनको जल्द से जल्द मिले भाई, और जल्दी आ जाए। ठीक है, इसके लिए मैं स्पेशल प्रेयर्स कर रही हूँ। सो अगर आपको रिसीव करने हैं तो थैंक यू फॉर द प्रेयर्स ज़रूर लिखिए। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, लाइक कीजिए वीडियो को, साइड में बेल आइकॉन है सब्सक्राइब बटन के, उसे भी क्लिक कर दीजिए ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन आए और आप मिस आउट ना कर दें। ओके, थैंक यू सो मच गाइज फॉर जॉइनिंग मी इन टुडेज रीडिंग। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट रीडिंग। टिल देन बाय बाय, एंजॉय। पाइल नंबर 2, गोल्डन रिंग जिन्होंने चूज की थी, देखते हैं आपके लिए क्या रीडिंग आ रही है। आपके पार्टनर जो हैं इतना देर क्यों लगा रहे हैं, ये डिले क्यों हो रहा है आपकी रियूनियन में, उनको मैसेज करने के लिए। 2 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, अरे बाप रे। ओके, नहीं डरिए नहीं, ठीक है। एम्परर, सिचुएशन विल इम्प्रूव एंड जजमेंट। ओके ओके, सो गाइज, आप लोगों के लिए तो दिखाई देता है कि जब से आपके पार्टनर और आपका जो है दूरियां बनी हैं, आप दोनों में डिफ़िकल्ट सिचुएशन आई है, सेपरेशन आया है, उसके बाद से लेकर आज तक आपके पार्टनर भले ही हाँ ठीक है मिस कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, पर आपके पार्टनर में बदलाव नहीं आया, कुछ भी चेंज नहीं आया कुछ भी। आज भी वो उतने ही स्टबर्न हैं, उतने ही माय वे और द हाईवे हैं, उतने ही ईगोइस्टिक हैं। कुछ बदलाव नहीं आया है, कुछ नहीं सीखे हैं नया। ठीक है, समवेयर दिखाई देता है कि इस इंसान की लाइफ जो है दो तरफा खिंची हुई है। ओके, किसी सिचुएशन के बीच में फंसे हुए हैं आपके पार्टनर, दो तरफ से खींचा खींची है। और साथ ही ये भी है, ठीक है मैं ये पॉइंट पहले कर लेती हूँ, दो तरफ से जो है एक इंसान कुछ कह रहा है, दूसरा इंसान कुछ और ही कह रहा है, तो दो चीज़ों के बीच में आपके पार्टनर जो है फंसे पड़े हैं। शायद आप कुछ उनको सिचुएशन समझाने की कोशिश कर रहे थे और हो सकता है कि उनके पेरेंट्स उनके वेल विशर्स या फिर और कोई हो उनकी ज़िंदगी में, तो वो कुछ और कह रहा है। दोनों चीज़ें जो हैं एक साथ मेल नहीं खाती है, दोनों डिफरेंट है, तो दोनों चीज़ों के बीच में जो है यहाँ भी खींच रहे हैं वहाँ भी खींच रहे हैं, तो इलास्टिक रबर बैंड बन गए हैं आपके पार्टनर। समझ में नहीं आ रहा उनको क्या करें, मिस करते हैं आपको, सोचते हैं आपके बारे में, आपको कांटेक्ट करना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें तो है, डन है, ये है, ठीक है। बट उसके लिए जो चेंजेस लाने की उनको लाइफ में ज़रूरत है, वो चेंजेस लाने के लिए आपके पार्टनर अभी बिल्कुल भी तैयार नहीं है, बिल्कुल भी नहीं समझ रहे कि वो चेंजेस लाना ज़रूरी है। अगर वो चेंजेस लाएंगे तभी रीयूनियन हो पाएगा, तो ये समझने के कंडीशन में आपके पार्टनर मुझे दिखाई नहीं देते। अगेन उनका यही चीज़ है, यही मानना है कि चीज़ें मेरे हिसाब से हों। ओके, मेरी गलती है, ओके, वो समझते हैं मेरी गलती है, बट फिर भी जो है सामने वाले मेरे पार्टनर आए अपोलोजाइज करे तो मैं बात कर लूँगा, फिर मैं बात कर लूँगी। तो ये अभी तक एटीट्यूड में कोई चेंज नहीं है, एंड उसकी वजह से जो है गाइज यूनिवर्स जो है आपके पास उनको उतना टाइम तक नहीं लाएंगे जब तक आपके पार्टनर रियलाइज नहीं करते हैं कि उनको उनके अंदर चेंजेस लाना ज़रूरी है। अगर वो अपने अंदर चेंजेस लाते हैं तो ये रीयूनियन बहुत क्विकली हो जाएगा। डोंट वरी गाइज,
आई अंडरस्टैंड कि ये चीज़ जो है हमारे हाथ में नहीं है, बट यूनिवर्स के हाथ में है। यूनिवर्स उनको बहुत अच्छी तरह से समझाएंगे, उनके तरीके से उनको समझाएंगे, और आपके पास लाना तो है, क्योंकि हमें कार्ड्स तो हमेशा यही आते हैं कि आएंगे, थोड़ा पेशेंस रखिए, आएंगे। बट जितनी लेवल उनको, जितना स्पीड उनका सीखने का होना चाहिए, गलतियों से सीखने का, आगे बढ़ने का, उनका जितना स्पीड होना चाहिए उतना इस इंसान का स्पीड नहीं है। ओके, वेरी रिजिड, वेरी स्टबर्न, ठीक है, ज़िद्दी बड़े हैं, तो एक बात में समझते नहीं हैं। एंड कहीं ना कहीं एक पॉइंट ये भी दिखाई देता है गाइस कि एक तो समझ नहीं रहे, ये तो है ही, एंड दूसरी ये चीज़ है, यूनिवर्स जो इन्हें सिखाते हैं उसको कंप्लीटली वो अनदेखा कर देते हैं। ओके, अपनी गलती नहीं मानते हैं। लाइक उनकी किसी डिसीजन की वजह से उनकी लाइफ में अगर नुकसान हुआ है तो अपने आप को दोष नहीं देंगे, कहेंगे सिचुएशन ख़राब थी, तुमने, सामने वाले ने जो है डिसीजन गलत ले लिया, या फिर उसकी प्रेशर में मैंने सिचुएशन में डिसीजन में गलती कर दी, या फिर फलाना ढमकाना जो भी है। ओके, तो कहीं ना कहीं अपने आप में एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि भाई मेरी गलती हो गई, मेरी चॉइस गलत पड़ गई। नहीं, ये बंदा नहीं है, ये बंदा ऐसा नहीं है। ये सोचते हैं कि सिचुएशन पे जो है ढकेल दूँ, मैं किसी और पे ढकेल दूँ, मेरे पार्टनर पे ढकेल दूँ, मेरे पेरेंट्स पे ढकेल दूँ, तो ढकल देते हैं, और फिर अपने आप में जो है हाँ मैं क्या कर सकता था, मेरे हाथ में ही नहीं था, ये कहते हैं। ओके, सो लेसन्स भी जो सिखाए जा रहे हैं उनको अनदेखा किए जा रहे हैं, आंखों पे पट्टी बांधे बैठे हुए हैं। ओके, या फिर जो भी एम्स हैं इनकी लाइफ के, जो भी इन्होंने गोल्स रखे हैं इनकी लाइफ के, वो बहुत ही अनरियल हैं। जैसे कि हवा में होता है ना तलवार चलाना, सामने वाले को लग भी नहीं रही है वो, यानी ये ऐसा इंसान दिखाई देता है जो खुद का एक वर्ल्ड इसने बनाया है और उसी में जीता है, उसको बाहर की कोई समझ नहीं है कि ये करने से ये होगा, ये नहीं समझते हैं। सामने वाला करे फिर मैं देखूंगा। ओके, तो सीखने का स्पीड इस इंसान का बहुत कम है। इसको पहले चेंज जो अपनी ज़िंदगी में लाना चाहिए वो है दूसरों की बातें सुनना और समझना। ओके, जो अच्छा उस, और फिर डिसाइड करो ना भाई कि अच्छा है मेरे लिए या गलत है मेरे लिए। इसको अपने सारे लोग जो है ना, जो सच सही समझाते हैं, वो सारे लोग गलत लगते हैं, और बाहर के सारे लोग जो है अच्छे लगने लगते हैं, अपने सगे लगने लगते हैं। ओके, तो ऐसा पर्सनालिटी है। तो इसकी वजह से जो है समझने के लिए इनको बाकी लोगों से बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। एक गलती करने के बाद एक बार ठेस लगे तो सुधरते नहीं हैं, 10 ठेस लगे फिर उसके बाद कहीं ना कहीं अक्ल आती, हाँ तो मेरी ही गलती होती होगी ये। ओके, इस तरह का पर्सनालिटी। साथ ही मुझे गाइज ये दिखाई देता है कि जितनी तकलीफ़ आपके सेपरेशन में आपको हुई है उतनी तकलीफ़ इस इंसान को नहीं हुई। ये इजीली आगे बढ़ गया, और उस चीज़ की वजह से जो है, या फिर इस इंसान ने जो है अपने फीलिंग्स कभी जाहिर ही नहीं किए, अंदर ही रखे, और अंदर घुट रहा है, तो उसको वो एक्सप्रेस करना बहुत ज़रूरी है। या दो ऑप्शंस होते हैं, लाइक उसको वो एक्सप्रेस करना ज़रूरी है या फिर वो फील करना ज़रूरी है। जितना दर्द आपने इस रिलेशनशिप में या फिर रिलेशनशिप्स टूटते हुए जितना दर्द आपने महसूस किया उतना इस इंसान ने महसूस नहीं किया है। ये बहुत आसानी से आगे बढ़ गया। तो इस इंसान को वो दर्द का फेस करना बहुत ज़रूरी है, और अभी तक वो दर्द का फेस ये इंसान समझ नहीं रहा है, ये फेस नहीं करने को तैयार है। तो जब तक वो रिलेशनशिप का हार्ट ब्रेक जो है उसके साथ ट्रू नहीं होते, उसके साथ जुड़ते नहीं हैं, तब तक ये आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। गाइज, एक रिलेशनशिप से देखिए, हर एक का देखा होगा आपने, भले ही वो टॉक्सिक रिलेशनशिप हो, सोलमेट हो, कार्मिक हो, ट्विन फ्लेम, जो भी हो, जब ब्रेकअप होता है किसी का किसी के साथ, यानी कि बच्चे से लेकर बूढ़े तक आप देख लेना, जब ब्रेकअप होता है तो दोनों की तरफ थोड़ा थोड़ा दर्द तो होता ही है। ओके, कुछ लोग उसको जो है 1 महीने में पार कर लेते हैं, कुछ लोग जो है यानी एटलीस्ट 1 महीना थोड़ा बहुत डिप्रेस रहते हैं और फिर बाहर आ जाते हैं, कुछ लोगों को साल लग जाते हैं, कुछ लोग बाहर ही नहीं आते। कई लोग आपने देखे होंगे कि यार मेरा 10th स्टैंडर्ड में था तभी मेरा ब्रेकअप हुआ था, और उसी लड़की से अभी तक प्यार करते हैं या रहते हैं। ओके, सो वो मूव ऑन नहीं कर पाते, बट एटलीस्ट वो ट्रू है अपनी फीलिंग से। ये इंसान जो है ये मूव ऑन भी हो, दो ऑप्शंस मैंने बताए, या तो मूव ऑन कर गए हैं बहुत क्विकली, जितना स्पीड नेचुरली नहीं है मूव ऑन करने का, उतना स्पीड नेचुरली नहीं है, उतना जल्दी ये इंसान जो है मूव ऑन कर गया है, या फिर वो इंसान
वो फेज़ उसने देखा ही नहीं, कि वो फेज़ उसने गम का देखा ही नहीं, वो अपने अंदर ही रखता गया सारी चीज़ें। या फिर ऐसी भी सिचुएशंस होती है ना कि आपसे ब्रेकअप कर लिया और दूसरे तीसरे दिन इनकी शादी हो गई है, या फिर आपके साथ थे उस वक्त में इनकी शादी हो गई है एंड आपको उसके बाद में ब्रेकअप का बता दिया। तो कहीं ना कहीं इस इंसान को वो ब्रेकअप का जो रोना धोना होता है ना, वो इस इंसान ने एक्सपीरियंस ही नहीं किया, और वो ये इंसान करना ज़रूरी है। तभी इस इंसान को जो है आपका दर्द समझेगा। अभी इक्वल नहीं है कुछ भी सिचुएशन, आप समझ नहीं रहे हो, राइट। जैसे आपके हिस्से में जितना गम था इस रिलेशनशिप को लेकर, उस इंसान की परड़ी में उतना गम नहीं है। अभी यूनिवर्स जो है उतना गम, देखिए आई अंडरस्टैंड आपको आपके पार्टनर है तो आपको बुरा लग रहा होगा कि उनको गम मिल रहा है, बट यूनिवर्स उतना हिस्सा गम का उनके झोली में डालेंगे, और तब ये बंदा रियलाइज़ करेगा, तब ये इंसान रियलाइज़ करेगा कि जो मेरे लिए सही था वो पीछे रह गया कहीं ना कहीं। और तभी इसका जो है एक रिकंसिलेशन एनर्जी, सेल्फ रियलाइजेशन कहीं ना कहीं होगा। उनको रियलाइज़ होगा कि यार हाँ, इतना ये जो मैं कर रहा हूँ वो नेचुरल नहीं है, मुझे चीज़ें जो है एक्सेप्ट करनी चाहिए, मुझे चीज़ें सीखनी चाहिए, और तब इस इंसान में चेंजेस आएंगे। उसके लिए थोड़ा टाइम लग रहा है। इन सारी चीज़ों की वजह से इस इंसान के हीलिंग में, इस इंसान का कॉल आना आपके लिए, उसमें टाइम लग रहा है। एंड गाइज, मैं आपको भी ये सजेस्ट करूँगी कि ये चीज़ उनको फील करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप भी यूनिवर्स पे या फिर इस इंसान पे प्रेशर मत डालो कि ये करो, ये चाहिए, ऐसा ऐसा चाहिए, अभी 1 महीने में आए, अभी 1 दिन में आए कॉल, ये मत करो, ओके। क्योंकि ये इंसान जो है इसको बहुत कुछ सीखना बाकी है। यूनिवर्स आपको ऐसा इंसान ये डाल देंगे आपकी झोली में, ठीक है। ये स्टबर्न है, इसको आपकी कुछ पड़ी नहीं है फ़िलहाल में, इसका ज़िंदगी में और कुछ ड्रामा चल रहा है और रियलाइजेशन ही नहीं है, इसको अपना कुछ भी समझ में नहीं आया है। आपको मिस वगैरह करते हैं, पर क्यों, क्या, किस लिए, ये कुछ इसको समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे का ऐसा इंसान लेकर आप करेंगे भी क्या होगा, ओके। 10 दिन रिलेशनशिप अच्छा चलेगा, 11वें दिन फिर झगड़ा हो जाना है, राइट। तो इस इंसान को आपका वर्थ जो है, आपकी कीमत जो है, वो समझना भी तो ज़रूरी है। और वो कब समझेगा, जब उसको रियलाइज़ होगा कि आप कितने इम्पॉर्टेंट थे, जब उसको रियलाइज़ होगा कि उसकी ज़िंदगी जो है वो दूसरे के हिसाब से या फिर पीपल प्लीजिंग के लिए नहीं जी सकता। एटीट्यूड, ईगो, ये उसको कहीं नहीं लेके जा रहा है, ये इसको नीचे लेके आ रहा है। जब उसको ये चीज़ें रियलाइज़ होंगी, तभी तो ये बंदा जो है वो आपके बारे में सोचेगा, और फिर उसको समझेगा कि हाँ, मैंने क्या खो दिया इस प्रोसेस में। तभी ये इंसान आपको कांटेक्ट करेंगे। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। सो ये डीले जो है इस इंसान की लाइफ में चेंजेस आए इसके लिए है, और आप जल्दबाजी मत करो, ओके। पेशेंस रखना ज़रूरी है। आई अंडरस्टैंड, फिर से ये सारी चीज़ें करके पेशेंस पे ही आए हुए हैं हम लोग, बट पेशेंस ज़रूरी है क्योंकि सिचुएशन जो है इम्प्रूव होगी। हमें कार्ड भी आया हुआ है, सिचुएशन इम्प्रूव हो रही है, होगी, पर ये इंसान की लर्निंग स्पीड जो है वो थोड़ी कम है। स्टूडेंट्स जो होते हैं ना, स्कूल में बच्चे होते हैं, कुछ जो होते हैं फर्स्ट बेंचर्स, वो पहले ही टीचर ने सिखाया तो एक बार में सीख जाते हैं, और कुछ लोगों को ट्यूशन्स लेने पड़ते हैं, फिर घर पे भी मार पिटाई करनी पड़ती है पेरेंट्स को, फिर जाके सीखते हैं, ओके। तो इस तरह का आपका स्टूडेंट है ये, आपकी पार्टनर जो है इस तरह के स्टूडेंट है, थोड़ा मार पिटाई करके इनको सिखाना पड़ेगा, ओके। सो ये था गाइज रीडिंग, जिन्होंने गोल्डन कलर का रिंग चूज़ किया था। अगर आपको रीडिंग पसंद आया है तो लाइक कीजिए वीडियो को, गाइज प्लीज़ लाइक द वीडियो अगर आपको पसंद आया है। साथ ही गाइज स्पेशल प्रेयर्स कर रही हूँ मैं, ताकि ये चेंजेस इस इंसान की ज़िंदगी में जल्द से जल्द आना शुरू हो जाए, ओके। सो अगर आपको प्रेयर्स रिसीव करने हैं तो थैंक यू फॉर द प्रेयर्स ज़रूर लिख के भेजिए कमेंट बॉक्स में। एंड साथ ही गाइज सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, साइड में छोटा सा बेल आइकॉन है उसे भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन आए और आप मिस आउट ना कर दे। Thank you so much guys for joining me in today's reading. I'll see you in my next video. Till then, bye bye, enjoy and stay blessed.